नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं छपरा में जो घटना घटी है उसको लेकर चुनाव आयोग ने जांच की शुरुआत कर दी है। और जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि छपरा के एसपी और डीएम दोनों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जो कुछ भी घटना घटी है उसमें जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। उस मतदान केंद्र पर 318 और 19 जिसकी चर्चा हो रही है, उस मतदान केंद्र को लेकर बार बार रोहिणी का वहां जाना, साथ में भोला यादव का रहना, अब जिला प्रशासन के लिए गले का फांस बनता जा रहा है। भोला यादव भले ही ये तर्क दे रहे हो कि भाई उम्मीदवारों के साथ 3 लोग घूम सकते हैं, सही बात है, घूम सकते हैं, लेकिन उसी में एक नियम यह भी है कि जो जिला के बाहर के लोग हैं, जो जिले के वोटर नहीं हैं, वो 48 घंटे पहले जिला छोड़ दें। ऐसे में भोला यादव जी कैसे उस जिला में मौजूद थे, और जब उनकी मौजूदगी पर ही इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा रखी है तो उनको फिर जाने बूथ पर घूमने का परमिशन कैसे मिल गया। और यही वजह है कि डीएम की सांसें फूल रही हैं, और इलेक्शन कमीशन ने यही सवाल जवाब किया है जिसका जवाब डीएम के पास अभी तक नहीं है। और यही वजह है कि भोला यादव पर एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रहा है। एफआईआर क्योंकि भाई आपके जाने के बाद वहाँ हिंसा भड़की है, हंगामा हुआ है। आप किस हैसियत से, अगर अभी भी जिला अधिकारी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हमने उनको अनुमति दी है या नहीं दी है, इसलिए एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया कहीं न कहीं रुकी हुई है। सवाल इलेक्शन कमीशन का यही है। दूसरी बात, जब वहाँ लगातार तनाव था, टेंशन में स्थिति थी, पूरा पारा मिलिट्री फोर्स जिला में मौजूद था, फिर सुबह 6 बजे ये कैसे घटना घट गई। एसपी से पूरी रिपोर्ट जो यहाँ होम सेक्रेटरी के माध्यम से जो इलेक्शन कमीशन ने मांगा है, उसमें बड़ा सवाल यही है कि वहाँ घटनाएं घटी थी, वहाँ आरजेडी के प्रत्याशी के साथ मिसबिहेव हुआ था, वहाँ आरजेडी के प्रत्याशी के साथ गाली गलौज की भाषा हुई थी, रोड़ेबाजी हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, मारपीट हुआ था। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ था? अब एफआईआर दर्ज होने के लिए क्या चाहिए था प्रशासन को? वहाँ पे हंगामा हुआ, वहाँ जो पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट थी उसने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? बूथ पर रोड़ाबाजी हुआ, पत्थरबाजी हुआ, मारपीट हुआ, गाली गलौज, उम्मीदवारों के साथ बदतमीजी हुई, उस मामले में नगर थाने में एफआईआर, मुफस्सी थाना जो भी जुडिक्शन था उसमें एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ? ये 2 ऐसे सवाल हैं जिन सवालों में डीएम भी और एसपी भी फंसते हुए, उलझते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में डीएम एसपी पर चुनाव आयोग के द्वारा बड़ी कार्रवाई हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ भी घटना घटी है वो पूरी तौर पर प्रशासनिक विफलता है, पूरी तौर पर प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण यह घटना घटी है। पूरी तौर पे कहीं न कहीं प्रशासन जिम्मेवार है। और ऐसे में चुनाव आयोग जिस तरीके से सवाल जवाब किया है डीएम और एसपी से, इंतजार कीजिए, बड़ी कार्रवाई की खबर किसी भी समय आ सकती है। वैसे भोला यादव और नीरज के बीच जो चीज़ें जुगलबंदी चल रही हैं, जो एक दूसरे का जवाब दे रहे हैं, उन सवाल जवाब में भोला यादव का काउंटर फिर से नीरज की तरफ से की गई है। और हमें लगता है कि भोला यादव जी, ये अलग बात है कि लालू परिवार के रिकमेंडेशन पर ही छपरा में अधिकांश डीएम से लेकर बीडीओ तक, डीएम से लेकर सीओ तक, एसडीओ से लेकर एडीएम तक, पुलिस पदाधिकारियों में भी कई डीएसपी जो है लालू परिवार के रिकमेंडेशन पर ही छपरा में इस वक्त मौजूद है। तो कम से कम उसका भी ख्याल किए रहते। माननीय एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार जी के द्वारा जो मेरे ऊपर में आरोप लगाया गया है, जो किस हैसियत से श्रीमती रोहिणी आचार्य उम्मीदवार 20 सारण लोकसभा क्षेत्र के साथ घूम रहे थे,
हमें लगता है कि उनको सामान्य ज्ञान भी नहीं है। उनको सबसे पहले इलेक्शन मैनुअल को पढ़ना चाहिए, इलेक्शन के प्रक्रिया को पढ़ना चाहिए और इलेक्शन में कैंडिडेट को क्या क्या करना है इसके बारे में पढ़ना चाहिए। और बिना पढ़े हुए जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। पहली बात, इलेक्शन मैनुअल में साफ लिखा हुआ है जो उम्मीदवार चुनाव के दिन हर एक बूथ पर घूमेंगे और वहाँ के अपने मतदाताओं से हालचाल लेंगे। उसके साथ साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर से ये भी पता करेंगे जो यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से पोल हो रही है कि नहीं, पोल अभी तक कितना गिरा है, ये इलेक्शन मैनुअल में है। और उसके साथ साथ कैंडिडेट के साथ साथ चालक के अलावा 3 अन्य लोग को वो अपने साथ रख सकती हैं। इसके लिए निर्वाची पदाधिकारी को लिख करके देना पड़ता है जो मेरे साथ कौन कौन लोग रहेंगे, और उसका विधिवत लाल रंग का पास बनता है और उस पास के हैसियत से कैंडिडेट और उनके साथ जो अन्य 3 लोग हैं वो सभी लोग बूथों पर घूमते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है इलेक्शन मैनुअल का। यदि इसकी ज्ञान नहीं है नीरज जी को, तो नीरज जी को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए जो हमसे भूल हुई है, हमसे मिस्टेक हुआ है, हम बिना ज्ञान के इस तरह की बातें रख दिए हैं। कैसे उनको पार्टी प्रवक्ता बना दिया है मुझे नहीं समझ में आता। उनको तो ये सामान्य प्रक्रिया भी मालूम नहीं है। लगता है वो लगातार जो एमएलसी बनते रहे हैं उनको सामान्य जो इलेक्ट्रल ये चुनाव है उससे उनको कोई उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं ये भी बताना चाहता हूं जो हम लोग 318 और 319 बूथ पर जो गए थे उस समय में हम और डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी थी और केवल ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर से इतना पूछ रहे थे कि आपके यहाँ कितना पोल हुआ है। उसी समय राजीव प्रताप रूढ़ी जी के गुंडों द्वारा हमला किया गया, गाली गलौज किया गया, अपमानित किया गया और उसके बावजूद अगले दिन अर्थात आज सुबह में 3 हमारे साथियों को गोली मारी गई। मैं जिला प्रशासन से और निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और वो दोषी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और पीड़ित को न्याय मिलनी चाहिए। नीरज जी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे इस गलती के लिए। मैं न्याय प्रिय व्यक्ति हूं और इलेक्शन के मामले में हम समझते हैं जो मैं पूरी मैनुअल के साथ अपने कार्रवाई को करता हूं, इसलिए उन्हें माफ़ी सार्वजनिक रूप से मांगनी चाहिए। लालू प्रसाद जी के राजनीतिक सलाहकार माननीय भोला यादव जी ने जो आपने सारण लोकसभा चुनाव में तांडव मचाया है, आप तो गुनाहगार माने ही जाएंगे। रॉन्ग नंबर आपने डायल कर दिया, आपने छेड़ दिया, तो हम तो छोड़ते नहीं हैं। निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता के मैनुअल का जरा अध्ययन कर लीजिए। खाली जेले मैनुअल का अध्ययन करते हैं। अध्याय 4 के 42 के 17वें नंबर पर साफ लिखा हुआ है कि निर्वाचन अभिकर्ता जो नहीं है वो अभियान अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दे। क्या भोला यादव रोहिणी यादव के निर्वाचन अभिकर्ता थे? साथ ही साथ अध्याय 8 के 8.11 साफ लिखा हुआ है कि राजनीतिक पदाधिकारी जिन्हें सुरक्षा दी गई है वो मतदान की समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटा पहले निर्वाचन क्षेत्र से चले जाना है। किसने आपको अधिकार दिया था कि आप सारण लोकसभा के मतदान केंद्र पर लालू यादव जी के भक्ति भाव में आप मतदान केंद्र तक जा रहे हैं? आपको सुरक्षा कर्मी मिला हुआ है और कानून के पिंजड़े में तो आप कैद हो गए। चुनाव आयोग से मेरा अनुरोध है कि विधि सम्मत कार्रवाई करे,
लालू के राजनीतिक सिपाह सलार माननीय भोला यादव जी ने कानून की धज्जी उड़ा दी है। अभी तो शुरुआत किया है। अभी तो आपको कानून के ऐसे लपेटे में लेंगे कि आप कराहते नजर आ जाएंगे।